हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने टैब्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ टैब बार कंट्रोलर। और आज की एग्जांपल के अंदर हम जो है डिफरेंट डिफरेंट टैब्स के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए कलेक्शन व्यू को जो है वो इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल मैंने जो भी किचन में प्रोडक्ट्स जो यूज़ होते हैं उनके रिलेटेड एक डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन के नीचे मोबाइल की टैब टैब व्यू जो है वो डिस्प्ले हुआ है, जिसमें मैंने 4 टैब्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो बॉटल वाला टैब है वो सिलेक्टेड है। और ऊपर आप देख सकते हैं नेविगेशन कंट्रोलर की हेल्प के साथ हमने जो टाइटल है वो नेविगेशन आइटम में डिस्प्ले करवाया हुआ है। और साथ में आप ग्रिड की फॉर्म के अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो देख पा रहे हैं। इनको हमने डिस्प्ले करवाने के लिए कलेक्शन व्यू की जो हेल्प है वो ली है। और चलिए, जैसे ही मैं ग्राइंडर नेक्स्ट टैब के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं पूरे का पूरा जो व्यू है वो चेंज हो चुका है। डेटा भी यहाँ पे नया डिस्प्ले हो चुका है। चलिए, अब हम अगली कैटेगरी जो कि है कुकवेयर उसमें चलते हैं। और जैसे ही मैं कुकवेयर पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कुकवेयर के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। और आगे मेरे पास नेक्स्ट कैटेगरी है नाइफ़। और जैसे मैं नाइफ़ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं नाइफ़ के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कैटेगराइज वाइज जो डेटा है उनको टैब्स की हेल्प के साथ जो है वो आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए, ये थी वर्किंग आज की एग्जांपल की। और अब हम देखेंगे इस एग्जांपल में हमने कौन कौन सी जो थ्योरेटिकल टर्म्स हैं वो यूज़ की हैं और उनका जो जानना है काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आता है UI टैब बार कंट्रोलर, जिसकी हेल्प के साथ हमने टैब्स को जो है वो इम्प्लीमेंट किया है। तो ये एक क्लास है iOS के अंदर जो कि सब क्लास है UI व्यू कंट्रोलर क्लास की। और आगे बात करते हैं टैब बार कंट्रोलर का काम क्या है। तो बेसिकली ये मैनेज करता है एरे ऑफ व्यू कंट्रोलर। हमने एरे ऑफ व्यू कंट्रोलर इसलिए कहा क्योंकि टैब बार कंट्रोलर से पहले हम UI टैब बार को यूज़ करते थे, जिसमें हमें एक लिमिटेशन थी कि हम 5 टैब्स ही यूज़ कर सकते थे। मगर जैसे ही हमारे पास टैब बार कंट्रोलर स्विफ्ट में अवेलेबल हुआ तो अब हम मोर देन 5 व्यू कंट्रोलर्स को जो है एक साथ मैनेज कर सकते हैं। कहने का मतलब नंबर ऑफ टैब्स जो हैं वो आपकी 5 से ज़्यादा हो सकती हैं। मगर एट ए टाइम जो है टैब व्यू के अंदर 5 टैब्स ही डिस्प्ले होंगी। अगर आप 5 से ज़्यादा टैब्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो लास्ट में एक टैब जो है उसमें लिखा आएगा मोर। और जैसे ही आप मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाकी जितनी भी टैब्स होंगी 5 से ज़्यादा वो आपके सामने जो है वो डिस्प्ले होंगी। तो अगर बात करें टैब बार कंट्रोलर की तो ये 2 सब क्लासेस से मिलके बना हुआ है इसका जो व्यू है। तो सबसे नीचे जो आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली बॉटम व्यू है टैब बार का, और ऊपर जो है वो एक व्यू कंट्रोलर है। तो नीचे टैब्स जो है हमने डिफरेंट व्यू में डिस्प्ले करवाई हैं, और ऊपर जो आप व्यू कंट्रोलर देख रहे हैं उसमें हमने कलेक्शन व्यू को जो है इम्प्लीमेंट किया है। अब बात करते हैं कलेक्शन व्यू की। तो iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है UI कलेक्शन व्यू, जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि हम मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ यूजिंग कस्टमाइजेबल लेआउट की फॉर्म के अंदर। तो कलेक्शन व्यू जो है वो हमें एक फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है ताकि हम कंटेंट जो है यूज़र को अच्छे वे के साथ प्रेजेंट कर पाएँ। और जैसे हम टेबल व्यू में डेटा किसी डेटा सोर्स से पिक करते हैं और उसे डिस्प्ले करवाते हैं, उसी तरीके से कलेक्शन व्यू के अंदर भी हम जो डेटा है किसी डेटा सोर्स से लेते हैं और उसे डिस्प्ले करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ
कम्बिनेशन ऑफ सेल, लेआउट एंड सप्लीमेंट्री व्यू। तो कलेक्शन व्यू जो है वो डिस्प्ले करवा सकता है डेटा आइटम्स को ग्रिड की फॉर्म के अंदर। तो ये थी थ्योरी के रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस एग्जांपल के रिलेटेड। अब हम देखेंगे कि ये एग्जांपल हमने प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, वो भी स्टेप बाय स्टेप इजी वे के साथ। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है, इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ यहाँ से शुरुआत करेंगे। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे जो एप्लीकेशन डेवलप करनी है वो है सिंगल व्यू ऐप। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है, टैब बार कंट्रोलर विद कलेक्शन व्यू। और बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो चलिए अब हमने कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है अपने इस लैपटॉप के अंदर। तो मैं एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, टैब बार कंट्रोलर विद कलेक्शन व्यू, और इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, लैपटॉप के अंदर। और इसी फोल्डर के अंदर सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है वो हम क्रिएट कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का मेरे पास यहाँ पे वर्जन है वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो वो है 10.2.1। अगर इससे भी हायर वर्जन आपके पास अवेलेबल है तब भी आप इस एप्लीकेशन को इसी तरीके से डेवलप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी है उसका रिस्पॉन्स जो है वो जितनी जल्दी हो सके दे पाएँ। तो यहाँ पे अब पहला जो स्टेप है प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए वो है आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है जो आप यहाँ पे ग्रिड के अंदर जो इमेजेस देख पा रहे हैं प्रोडक्ट्स की, ये आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट होनी चाहिए इस असेस्ड फोल्डर के अंदर यहाँ पे। तो इमेजेस जो हैं वो मैंने ईजिली डाउनलोड करके रखी हुई हैं इंटरनेट से। आप किसी भी वेबसाइट से इन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से हमने इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है वो फोल्डर के अंदर सेव करके रखी हुई है। तो डायमेंशन जो है इमेजेस की वो आप कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं नीचे आइकॉन है, जो टैब्स हैं उनके साथ हमने आइकॉन्स भी जो है वो अटैच किए हुए हैं। तो आइकॉन्स को डाउनलोड करने के लिए एक बड़ी ही अच्छी वेबसाइट है icons8.com। तो इस पे जाइए, आप यहाँ पे जो भी आप आइकॉन डाउनलोड करना चाहते हैं उसका कैटेगरी का नेम जो है वो आप सर्च कीजिए और इजीली आप इससे जो है किसी भी तरह का जो आइकॉन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बस आपने कोशिश करनी है कि जो आइकॉन है वो 30 पिक्सल से ज़्यादा ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 40 पिक्सल तक ले सकते हैं। इससे ज़्यादा का डाउनलोड जो है वो आप ना कीजिए। साइज़ का जो आइकॉन है, फॉर्मेट आप PNG ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 24 पिक्सल है तो ये काफ़ी कंपैटिबल रहेगा आपके टैब्स के अंदर। अगर आप बड़ा आइकॉन यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो पाएगा। तो मैंने आइकॉन्स भी जो है वो सारे यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो चलिए इन सभी इमेजेस को इस तरीके से माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। और इसको भी मैं इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। नाइफ कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अब इन चारों आइकॉन्स को इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और अब जो है अपनी डेवलपमेंट जो है वो शुरू करते हैं। तो डेवलपमेंट करने के लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास व्यू कंट्रोलर है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ डिलीट की के साथ।
और अब हमने इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे सर्च करना है टैब बार कंट्रोलर। तो आप देख सकते हैं तीसरा एलिमेंट यहाँ पे निकल के आया है टैब बार कंट्रोलर। तो इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि टैब बार कंट्रोलर के साथ बाय डिफ़ॉल्ट हमें टू व्यू कंट्रोलर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, जो टू टैब्स के साथ यहाँ पे कनेक्टेड हैं। मगर इस एग्ज़ाम्पल के अंदर हमने 4 टैब्स को इम्प्लीमेंट करना है, तो इसलिए हम 2 व्यू कंट्रोलर और यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उनको यूज़ करने के लिए ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे व्यू कंट्रोलर सर्च करते हैं और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे। और इसी तरीके से नया व्यू कंट्रोलर एक और लेते हैं और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पे 4 व्यू कंट्रोलर जो है वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आ चुके हैं। 2 की कनेक्टिविटी पहले से ही हुई है टैब बार कंट्रोलर के साथ। अब हम तीसरे और चौथे वाले को भी कनेक्ट करते हैं इस टैब बार कंट्रोलर के साथ। तो पहले टैब बार कंट्रोलर पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हैं, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं रिलेशनशिप सेगवे व्यू कंट्रोलर। और इसी तरीके से फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं रिलेशनशिप सेगवे व्यू कंट्रोलर। तो चारों की जो कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों की कनेक्टिविटी कर दी है। और अब हम टैब्स का जो नेम है वो यहाँ पे चेंज करेंगे। सबसे पहले आइटम 1 को सिलेक्ट करते हैं, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाके यहाँ पे लिखेंगे पहले टैब का नाम जो कि है बॉटल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉटल। और इसी तरीके से इमेज जो हम लगाना चाहते हैं उसका नेम जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे आइकॉन बॉटल। तो पहला जो है वो आइकॉन फिक्स हो चुका है नेम के साथ। सेकंड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं चॉपर। और इमेज हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ग्राइंडर वाली, ठीक है। अब हम तीसरे वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और देख लेते हैं तीसरा टैब कौन सा है, कुकवेयर और नाइफ है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुकवेयर और यहाँ पे मैं लिखूँगा आइकॉन कुक। और आगे फोर्थ वाले को भी इसी तरीके से सेट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नाइफ और इमेज में हम लिखेंगे आइकॉन नाइफ। चलिए पांचों जो आइकॉन्स चारों आइकॉन्स जो हैं वो यहाँ पे सेट कर दिए हैं हमने। अब हमने यहाँ पे हर एक व्यू कंट्रोलर के लिए एक जो क्लास है वो इम्प्लीमेंट करनी है ताकि उनका जो अटैचमेंट है इन व्यू कंट्रोलर के साथ हम कर पाएँ। तो उसके लिए 4 यहाँ पे नई कोकोआ टच क्लासेस जो हैं वो ऐड करते हैं। और यहाँ पे जो सब क्लास जो सुपर क्लास होगी इन चारों क्लासेस की जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं उनकी सुपर क्लास होगी UI व्यू कंट्रोलर। और ऊपर हम नेम लिखेंगे इस तरीके से बॉटल व्यू और इसे क्रिएट करते हैं नेक्स्ट करके प्रोजेक्ट के अंदर। फिर से एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं और यहाँ पे अब हम लिखेंगे चॉपर व्यू और इसे भी जो है नेक्स्ट के थ्रू क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। थर्ड नंबर पे फिर से हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे देख लेते हैं तीसरी टैब कौन सी थी, कुकवेयर व्यू। और इसे नेक्स्ट करके क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। और लास्ट में है नाइफ व्यू और इसे भी नेक्स्ट करके क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने इन चारों व्यू कंट्रोलर की जो सब क्लासेस क्रिएट की हैं उनकी कनेक्टिविटी करते हैं इन व्यू कंट्रोलर के साथ जो यहाँ पे हमने क्रिएट किए थे। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, साइड वाले पैनल को हाइड कर देते हैं। और सबसे पहले बॉटल वाले को इस डॉट से सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करेंगे बॉटल व्यू। और यहाँ पे जैसे आप थोड़ा सा टाइप करोगे ऑटोमेटिकली जो नेम है वो रिस्पेक्टिव क्लास का जो है वो फेच कर लेगा। एंटर प्रेस करना है आपने। सेकंड को इसी तरीके से सिलेक्ट करते हैं चॉपर व्यू, एंटर। थर्ड वाले को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कुकवेयर व्यू, एंटर। और चौथे वाले को सिलेक्ट करते हैं नाइफ व्यू, एंटर। और इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ।
अब हमने करना क्या है, अब हमने कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है, मगर उससे पहले नेविगेशन कंट्रोलर को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही हम किसी टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं टाइटल में भी जो है उस पर्टिकुलर टैब की जो कैटेगरी का नेम है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो ये बेसिकली हमने नेविगेशन कंट्रोलर की हेल्प के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो नेविगेशन कंट्रोलर कैसे अटैच करते हैं व्यू कंट्रोलर के साथ वो अब हम सीखेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले इस व्यू कंट्रोलर को, एम्बेड इन आइकॉन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे नेविगेशन कंट्रोलर। तो चलिए पहले के साथ जो नेविगेशन कंट्रोलर है वो अटैच हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर नेविगेशन आइटम बार के ऊपर और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू टाइटल में हम यहाँ पे लिखेंगे बॉटल। इसी तरीके से हमने सेकंड वाले को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और एम्बेड इन आइकॉन के थ्रू यहाँ पे अटैच करना है नेविगेशन कंट्रोलर। और अब हमने यहाँ पे टाइटल में नेम ऐड करना है, यहाँ पे अब हम लिखेंगे चॉपर। इसी तरीके से थर्ड वाले व्यू कंट्रोलर के साथ भी नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो अटैच करते हैं और अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है कुकवेयर। और इसी तरीके से चौथे नंबर पे इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एम्बेड इन आइकॉन के थ्रू नेविगेशन कंट्रोलर को एम्बेड करते हैं और यहाँ पे नेविगेशन आइटम पे क्लिक करके टाइटल में अब हम लिखेंगे नाइफ। तो चलिए चारों व्यू कंट्रोलर के साथ जो हमारा नेविगेशन कंट्रोलर है वो अटैच हो चुका है। अब हमने हर एक व्यू कंट्रोलर के अंदर जो कलेक्शन व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे कलेक्शन। जैसे ही हम लिखने की कोशिश करेंगे पहला यूआई एलिमेंट जो है वो यहाँ पे निकल के आया है। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस व्यू कंट्रोलर के ऊपर। इसी तरीके से यहाँ पे इस पे भी हम जो है व्यू कंट्रोलर को एम्बेड इन के थ्रू जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और थर्ड नंबर पे फिर से और फोर्थ नंबर पे इसी तरीके से यहाँ पे। अब हमने इस कलेक्शन व्यू के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो करनी है। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे पहले वाले कलेक्शन व्यू को और इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करेंगे ताकि ये पूरी की पूरी जो मोबाइल की स्क्रीन है उसको कवर अप कर पाए। तो यहाँ पे मैं ऐड कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करता हूँ। चारों साइडों पे मैंने 0 एंटर करना है, उसे ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। इसी तरीके से हम सेकंड वाले कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करेंगे, 0 ऐड करेंगे इसको। थर्ड वाले को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे 0 और ऐड करते हैं इसको। इसी तरीके से फोर्थ नंबर पे और इसको क्लिक करके ऐड करते हैं 0 और एज ए कंस्ट्रेंट। चलिए अब आपने यहाँ पे कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है, साइज़ इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसकी जो विड्थ है वो आपने देनी है 200 सेल की, हाइट 200, मिनिमम स्पेसिंग 5 लाइंस के लिए 5, सेक्शन इनसेट 2, बॉटम पे 0, लेफ़्ट पे 2, राइट पे 2। इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हर एक कलेक्शन व्यू के सेल के ऊपर आपने अप्लाई करनी है। चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और इसी तरीके से थर्ड नंबर पे भी मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको और यहाँ पे विड्थ लिखता हूँ 200, हाइट 200, और फोर्थ नंबर पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे विड्थ लिखते हैं 200, हाइट 200, टॉप पे 2, बॉटम पे 0, लेफ़्ट पे 2, राइट पे 2। अब हमने जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर दी है। अब हर एक कलेक्शन व्यू के सेल को जो है हम अटैच करेंगे एक जो कलेक्शन व्यू की जो कस्टम क्लास हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे उसके साथ। तो उसके लिए 4 क्लासेस यहाँ पे हम फिर से ऐड करेंगे, कोकोआ टच क्लासेस होंगी और इस बार जो सुपर क्लास हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास और ऊपर क्लास में हम लिखेंगे
नेम, जैसे हमने यहाँ पे लिखा बॉटल सेल, और इसको क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट करके क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। और फिर से यहाँ पे न्यू फाइल कोकोआ टच क्लास, यहाँ पे हम लिखेंगे चॉपर सेल और इसको नेक्स्ट करके क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। फिर से न्यू फाइल कोकोआ टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे लिखेंगे कुकवेयर सेल, नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। फिर से एक नई कोकोआ टच क्लास और यहाँ पे अब लिखेंगे नाइफ सेल और इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। चारों कस्टम कलेक्शन व्यू सेल की जो क्लासेस हैं वो बन चुकी हैं। अब हमने इनको मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाने के बाद हर एक कलेक्शन व्यू के सेल के साथ अटैच करना है। तो इस कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट आउटलाइन विंडो को ओपन करेंगे और यहाँ पे कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करेंगे, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बॉटल सेल। ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल के आएगा बॉटल सेल फाइल का नेम, एंटर प्रेस आपने करना है। और आपने साथ के साथ जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर इस कलेक्शन व्यू का जो सेल का जो आइडेंटिफायर का नेम है वो भी यहाँ पे लिखना है सेल। नेम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको जो नेम आइडेंटिफायर का यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर यूज़ करना है वही सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। जब मैं कोडिंग करूँगा तब मैं आपको वहाँ पे एक बार फिर से रिमाइंड करवाऊँगा कि कहाँ पे हमने आइडेंटिफायर को जो है वो यूज़ किया है। चलिए सेकंड वाले को सिलेक्ट करते हैं। आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे चॉपर सेल, एंटर। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर आइडेंटिफायर का नेम सेल, और इसी तरीके से थर्ड नंबर पे इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कलेक्शन व्यू सेल, आइडेंटिफायर का नेम सेल, और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे कुकवेयर सेल। और इसी तरीके से फोर्थ नंबर पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे नाइफ सेल, और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद आइडेंटिफायर का नेम हम लिखेंगे सेल। तो इस तरीके से आपने जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर देनी है। अटैचमेंट जो है वो हो चुकी है। अब हमने हर एक सेल के अंदर इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे इमेज को डिस्प्ले करवाया है, तो यहाँ पे हम इमेज व्यू को जो है वो यूज़ करेंगे इस कलेक्शन व्यू सेल के अंदर। तो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे हम सर्च करेंगे इमेज व्यू, और इस इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे इस सेल के अंदर, और यहाँ पे इसकी जो साइज़ इंस्पेक्टर के थ्रू जो विड्थ है वो हम यूज़ करेंगे 180, हाइट हम यूज़ करेंगे 180, और इसको अलाइन करेंगे सेंटर में। और अब हम एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू यहाँ पे इमेज जो है उसका नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे ताकि कोई भी बॉटल जो है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा पाएँ। और यहाँ पे इस इमेज की जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी ऐड कर देते हैं। यहाँ से ऐड न्यू कंस्ट्रेंट, यहाँ पे इस चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे, टॉप पे 10, लीडिंग 10, ट्रेलिंग 10, और यहाँ पे जो हाइट है वो हमने करनी है 180 और इसे ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। इसी तरीके से दूसरे चॉपर के अंदर भी इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इस इमेज की जो विड्थ है वो हम लिखेंगे 180, हाइट 180, और इसे भी हम इसी तरीके से अलाइन करेंगे सेंटर में। और यहाँ पे जो कोई भी एक इमेज जो है वो आप लगा के देख लें। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कौन सा नेम है। चॉपर की कोई इमेज का नेम देख लेते हैं। यहाँ पे बटरफ्लाई है तो यहाँ पे मैं बटरफ्लाई कर देता हूँ, बटरफ्लाई 1 होगा। चलिए, और अब हमने इसी तरीके से इस पे भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ऐड न्यू कंस्ट्रेंट। सबसे पहले इस चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग, और यहाँ पे हाइट, और उसे ऐड करेंगे एज ए कंस्ट्रेंट। चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे भी अब हम इस इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसकी साइज़ इंस्पेक्टर के थ्रू जो विड्थ है वो हम लिखेंगे 180, हाइट लिखेंगे 180, और इसे अलाइन करेंगे सेंटर में। और यहाँ पे इसकी जो इमेज है वो कोई भी एक लगा के देख लेते हैं, और इस पे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ऐड कर देते हैं। कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाले आइकॉन को अनचेक करते हैं, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग, और यहाँ पे हाइट,
ऐड करते हैं 4 कंस्ट्रेंट्स। और अब हम यहाँ पे फिर से इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और यहाँ पे साइज़ इंस्पेक्टर के थ्रू उसकी जो विड्थ है वो करते हैं 180, हाइट 180 और इसे अलाइन करते हैं सेंटर में। और इमेज व्यू के थ्रू यहाँ पे सेट करते हैं कोई भी एक नाइफ़ की जो इमेज है वो यहाँ पे सेट कर लेते हैं। नाइफ़ की कोई इमेज जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। ब्लू वेल है तो ब्लू वेल को यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। एंटर प्रेस करते हैं और अब हमने इस इमेज के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करने हैं। ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करूँगा, इस चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइट और ऐड करेंगे एज ए कंस्ट्रेंट इन इस इमेज व्यू के ऊपर। तो यहाँ पे चारों के चारों सेल्स के अंदर जो इमेजेस हैं वो हमने सेट कर दी हैं। अब इन इमेजेस की जो आईबी आउटलेट है वो हम क्रिएट करेंगे और कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो भी हम क्रिएट करेंगे ताकि कोडिंग के थ्रू जो है उनको जो है हम असेस कर पाएँ। तो आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है वही यूज़ करूँगा जो कि है असिस्टेंट एडिटर। तो इस असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे माउस का कर्सर, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप 1 बाय 1 हर एक आईबी आउटलेट को ध्यान से देख पाएँ। तो पहला जो व्यू कंट्रोलर यहाँ पे ओपन हुआ है वो है बॉटल। तो अब हमने ऑटोमेटिक की जगह पे यहाँ पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करनी है वो करनी है बॉटल व्यू। पहले बॉटल सेल कर लेते हैं ताकि इमेज का जो आईबी आउटलेट है वो यहाँ पे इन कलेक्शन व्यू की जो सेल की क्लासेस हैं उनके अंदर क्रिएट कर पाएँ। अब आपने इस इमेज को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे नेम रखना है इस आईबी आउटलेट का माई इमेज। अब आपने बॉटल व्यू को मैनुअल के थ्रू यहाँ पे ओपन करना है और इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। चलिए सेकंड वाले को यहाँ पे ओपन करते हैं। अब मैं चॉपर सेल को ओपन करता हूँ यहाँ पे और इस इमेज को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे माई इमेज व्यू और इसे कनेक्ट करते हैं और मैनुअल के थ्रू फिर हम ओपन करेंगे चॉपर व्यू और इस चॉपर व्यू के अंदर कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करेंगे यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब इसी तरीके से थर्ड वाले को यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे अब हम मैनुअल के थ्रू क्लास ओपन करेंगे कुकवेयर सेल और इस इमेज को सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे हम लिखेंगे माई इमेज व्यू और इसे कनेक्ट करते हैं और मैनुअल के थ्रू अब हम जो क्लास ओपन करेंगे वो करेंगे कुकवेयर व्यू और यहाँ पे इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई कलेक्शन व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने फोर्थ नंबर पे नाइफ वाले को यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे नाइफ सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई इमेज व्यू और अब हमने मैनुअल के थ्रू ही यहाँ पे सिलेक्ट करना है नाइफ व्यू और यहाँ पे कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करके इसका जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है और इसे भी हम जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए सभी जो आईबी आउटलेट्स जो रिक्वायर्ड थे वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। अब हम स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और हर एक क्लास को यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे मैं हर एक फाइल को सेव कर देता हूँ कमांड एस के थ्रू। अब हमने जो कलेक्शन व्यू है हर एक कलेक्शन व्यू का जो डेटा सोर्स एंड डेलीगेट जो है वो व्यू कंट्रोलर के साथ जो है वो सेट करना है। तो उसको सेट करने के लिए बड़ा ही इजी मेथड है, कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट कीजिए
कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए इस तरीके से, और सबसे पहले डेटा सोर्स, और फिर इसी तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेलीगेट। तो चलिए सेकंड वाले पे चलते हैं। कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से, डेटा सोर्स सबसे पहले, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे डेलीगेट। और अब हम थर्ड वाले पे चलते हैं यहाँ पे, और इसको सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डेटा सोर्स, और यहाँ पे फिर से डेलीगेट। और इसी तरीके से चौथे नंबर पे इसको सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे डेटा सोर्स, और यहाँ पे डेलीगेट। अब हमने इस टैब बार कंट्रोलर को सिलेक्ट करना है, और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद एक यहाँ पे चेक बॉक्स है इज़ इनिशियल व्यू कंट्रोलर, इसको आपने मार्क करना है ताकि जैसे ही आप एप्लीकेशन को रन करें तो आपका जो टैब बार कंट्रोलर है वह प्रॉपरली वर्क कर पाए। इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। अब हमने जो कोडिंग है वो करनी है। तो कोडिंग बड़ी इजी है। कोडिंग के अंदर हम एरे क्रिएट करेंगे ताकि डिफरेंट इमेजेस का जो नेम है वो सेव करवा पाएँ, और उसके बाद उसका जो डेटा उसको एज ए डेटा सोर्स जो है वो कलेक्शन व्यू के साथ जो है वो अटैच करेंगे। तो कोडिंग कैसे करनी है वो अब हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं बॉटल व्यू के अंदर, और यहाँ पे अब हम जो अपना एरे है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, प्रोडक्ट इमेज नाम की। किस टाइप की होगी? स्ट्रिंग टाइप की होगी। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, जितनी हमारी इमेजेस हैं बॉटल कैटेगरी के अंदर, उतने ही यहाँ पे हम जो एलिमेंट्स हैं वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ के साथ एक यहाँ पे आपको क्रिएट करके बता देता हूँ। सेलो विदाउट एक्सटेंशन जो इमेज का नेम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, मास्टर कूल मिल्टन कॉपर, यहाँ पे मिल्टन कूल। चलिए इस तरीके से नेम्स के थ्रू आपने एरे जो है वो क्रिएट करनी है। अब हम यहाँ पे जो कमेंट वाली लाइन्स हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि कम्प्लेक्सिटी जो है वो रिमूव हो। और यहाँ पे अब हम एक्सटेंशन के थ्रू जो है कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 3 प्रोटोकॉल्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट, UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, और साथ में UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। तो इन 3 प्रोटोकॉल्स को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको जो उनके कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है कलेक्शन व्यू का नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन। तो यहाँ पे अब हम रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट इमेज डॉट काउंट। कहने का मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे इस एरे के अंदर, उतने ही नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगी कलेक्शन व्यू के अंदर। अब हमने सेकंड मेथड को इम्प्लीमेंट करना है कलेक्शन व्यू का, जो कि है सेल फॉर आइटम एट, इस तरीके का पैरामीटर वाला मेथड। तो ये मेथड बेसिकली हर एक सेल को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक सेल के अंदर हमने इमेज जो है वो डिस्प्ले करवाई हुई है। तो इसके लिए कोडिंग यहाँ पे करेंगे, लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू। रीयूजेबल सेल जो है वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे, आइडेंटिफायर में लिखेंगे सेल, फॉर के अंदर इंडेक्स पाथ, और इसे टाइप कास्ट करेंगे बॉटल सेल क्लास के थ्रू। तो यहाँ पे आप कहेंगे सेल मैंने कहाँ से यूज़ किया, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। पहले भी आपको मैंने बताया था कि जो आइडेंटिफायर का नेम इस कलेक्शन व्यू सेल के लिए आपने यहाँ पे लिखा होगा, सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने सेम नेम यहाँ पे यूज़ किया है। चलिए अब हम कोडिंग लिखेंगे यहाँ पे सेल के थ्रू, उसकी जो माई इमेज व्यू है उसको इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा? सबसे पहले UI इमेज को यूज़ करेंगे, नेम्ड पैरामीटर को यूज़ करेंगे,
प्रोडक्ट इमेज में से एलिमेंट आएगा कौन सा, वो हम इंडेक्स पार्ट डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। अब आप देख सकते हैं हर एक सेल के चारों कॉर्नर पे हमने एक बॉर्डर जो है वो ब्लैक कलर का डिस्प्ले करवाया हुआ है। इस बॉर्डर को डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे हम कोड लिखेंगे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूआई कलर डॉट ग्रे कलर, और इसको सीजी कलर के थ्रू कन्वर्ट करेंगे सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर विड्थ, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2। आप जो विड्थ है वो कम या ज़्यादा जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे सेल। तो चलिए ये भी कोड हमने यहाँ पे कर दिया है। अब आप देख सकते हैं हर एक रो के अंदर जो हमने 2 कॉलम्स या 2 सेल यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हुए हैं उनको हमने सेम विड्थ के साथ जो है वो डिस्प्ले करवाया है। तो अब सेम विड्थ के साथ डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पे एक और मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखना है साइज फॉर आइटम इस तरीके से, और इस मेथड को आपने इम्प्लीमेंट करना है कलेक्शन व्यू के मेथड को, और इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे लेट साइज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे कलेक्शन व्यू डॉट उसके फ्रेम के थ्रू उसका जो साइज़ है वो फैच करेंगे, और उसकी यहाँ पे विड्थ को फैच करेंगे, और -10 करेंगे पैडिंग के लिए, और यहाँ पे 2 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है इक्वल तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, अगर 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है तो 3 से जो है डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे सीजी साइज़, और यहाँ पे लिखेंगे विड्थ इसकी यूज़ करेंगे एज ए साइज़, हाइट हम स्टैटिक रखेंगे 200, और इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे जो कोडिंग है वो हमारी हो चुकी है। अब हम इस सेम कोडिंग को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बार बार डिफरेंट व्यूज़ के अंदर जो है वो हम इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चॉपर व्यू के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले जो एरे है वो क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे भी अब हम जो 5 एलिमेंट्स हैं वो यूज़ करेंगे। तो ये पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पे लिखेंगे बटरफ्लाई 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और अब हमने यहाँ पे इस कमेंट वाले लाइंस को डिलीट करना है और कोड को यहाँ पे पेस्ट करना है। और चेंजेस कौन कौन सी करनी है, बॉटल व्यू की जगह पे आपने लिखना है चॉपर व्यू, और नीचे जो बॉटल सेल है इस पे आपने लिखना है चॉपर सेल, और इसको एक बार सेव करते हैं। और अब आपने ये वाली कोडिंग भी कर दी है। अब हम थर्ड में चलते हैं, थर्ड व्यू कंट्रोलर के अंदर जो कि है कुकवेयर व्यू, और इसके अंदर भी सबसे पहले हम जो अपनी एरे है वो क्रिएट करेंगे सेम उसी तरीके से प्रोडक्ट इमेज स्ट्रिंग टाइप की एरे, और यहाँ पे उसके जो 5 एलिमेंट्स हैं वो यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे बटरफ्लाई, इमेज का नेम हॉकिंस, और यहाँ पे जो कमेंट वाली लाइन है इनको डिलीट कर देंगे, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे अपना कोड, और बॉटल व्यू की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे कुकवेयर व्यू, और जो टाइप कास्टिंग हम करेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे कुकवेयर सेल, और इसको एक बार सेव करेंगे। और इसी तरीके से अब हम फोर्थ वाले पे भी जो कोडिंग है वो अप्लाई करेंगे नाइफ व्यू, और इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले एक एरे जो है वो क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे अब हम लिखेंगे ब्लू व्हेल,
तो चलिए अब हम इस कमेंट लाइन को यहाँ से डिलीट करते हैं और कोडिंग को पेस्ट करते हैं, और चेंजेस कौन कौन सी करनी है यहाँ पे अब हम लिखेंगे नाइफ व्यू, और जो टाइप कास्टिंग हमने करनी है वो करनी है यहाँ पे नाइफ सेल के थ्रू। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कोडिंग जो है वो प्रॉपरली कर दी है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारा रेडी है, कोडिंग भी हमारी रेडी है। तो चलिए इस एप्लीकेशन को पहले बंद करते हैं, और अब हम जो हमने अभी एग्जांपल क्रिएट की है इसको बिल्ड एंड रन करते हैं, और मैंने यहाँ पे इस बटन के थ्रू इसको जो है बिल्ड एंड रन कर दिया है, और अब देखते हैं किस तरीके से ये एप्लीकेशन जो है वो वर्क कर पाती है। तो एप्लीकेशन जो है विदाउट एनी एरर जो है वो यहाँ पे बिल्ड एंड रन हो चुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटल जो टैब है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, और डेटा प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। और जैसे ही मैं कुकवेयर पे क्लिक करता हूँ फिर से डेटा चेंज हो चुका है और नई टैब के थ्रू नया डेटा डिस्प्ले हो चुका है। चॉपर पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वाला जो इमेज है इसको मैं चेंज कर देता हूँ, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पे जो नेम है वो सेम हुआ होगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जो इमेज है वो इसको मैं -1 कर देता हूँ, -1 कर देता हूँ। अब रन करते हैं, क्योंकि दो इमेजेस का जो नेम है वो सेम होगा तो इसलिए उन्होंने एक्सकोड ने जो नेम है वो ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया है। और सॉरी, चॉपर के अंदर चलते हैं, और अब मैं इसको एक बार सेव करता हूँ और फिर से इसको जो है रन करते हैं। तो अब देखते हैं क्या चॉपर कैटेगरी के अंदर डेटा प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका। तो बिल्कुल ये वाली इमेज हमारी चेंज हो चुकी है। नाइफ पे चलते हैं तो नाइफ भी प्रॉपर यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट ये थी हमारी आज की एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर हमने लर्न किया कि कैसे टैब्स को जो है इम्प्लीमेंट करना है हमने टैब बार कंट्रोलर की हेल्प के साथ, और कैसे डिफरेंट टैब्स के अंदर हमने डिफरेंट डेटा जो है वो ग्रिड की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना है विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन व्यू। तो अगर आपको इस एग्जांपल की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में समझ लग चुकी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जैसे ही हम अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।